प्रभु यीशु मसीह ऐश्वर्य और वैभव का वस्त्र पहने हुए हैं। आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए जो परमेश्वर हमारे पिता ने हमारे जीवनों में दी है। हम सब आनंदित हैं कि हम परमेश्वर पिता के साथ में संगति करने को तैयार हैं। आज का ये समय और ये शाम परमेश्वर ने हम सब के जीवनों में जोड़ी है कि हम उसके साथ में संगति करें, अपने मन की बातों को कहें और दिन भर में जो कुछ भी हमारे जीवन में हुआ हम खुलकर यीशु मसीह से कह दें। आइए आज की शाम में हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपकी बीमारियों के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे। इसलिए आप भी हमारे साथ मिलकर इन प्रार्थनाओं को करें और आप भी हमारे साथ मिलकर इस प्रार्थना में अपने मन की बातों को यीशु मसीह से कहें। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक बहन ने हमें बताया कि उनके पूरे शरीर पर एलर्जी हो गई थी, जिस कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, निराश थी। उन्होंने इलाज भी करवाया परंतु फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उन्होंने बताया कि मैंने लगातार प्रार्थना सुनना शुरू किया और प्रार्थना करना शुरू किया। उन्होंने बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने कुछ ही समय में मुझे पूर्ण रूप से चंगा कर दिया। अब वो बहन पूर्ण रूप से स्वस्थ और भली चंगी है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी प्रभु यीशु मसीह से हमारे साथ में मिलकर लगातार प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपके लिए दरवाजों को खोलेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं व्यवस्था विवरण उसका 7वें अध्याय 17 और 18 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, यदि तू अपने मन में सोचे कि वे जातियां जो मुझसे अधिक हैं तो मैं उनको कैसे देश से निकाल सकूंगा, तो भी उनसे न डरना। जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने फिरौन से और सारे मिस्र से किया उसे भली भांति स्मरण रखना। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन मूसा के द्वारा सारे इजरायलियों से कुछ इस प्रकार से कहता है कि जो कुछ आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने तुम्हारे लिए मिस्र में किए हैं, उन आश्चर्य कर्मों को तुम याद रखना, उन्हें भली भांति याद रखना, उन्हें भूल न जाना। मेरे प्रियो, जब इजरायलियों ने कनान देश में देखा कि वहां तो बड़े बड़े योद्धा हैं, बहुत सामर्थी लोग हैं, तो वे लोग घबरा गए, निराश हो गए, डर गए। तब मूसा ने ये सारे वचन इजराइलियों से कहे, उन्हें आज्ञाएं दी और यहां पर उसने इस वचन को कहा कि चाहे तुम्हें लगे कि तुम्हारा विरोधी तुमसे अधिक सामर्थी है, तुम कैसे उनसे लड़ पाओगे, परंतु ऐसे समय में तुम परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को याद रखना। तुम अपने आप पर ऐसे समय में निर्भर ना होना, बल्कि परमेश्वर पर निर्भर होना, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे जीवनों में मिस्र देश में जब तुम्हें वहां से लेके आया तो परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों किया जो सोच और समझ से परे थे। उन आश्चर्य कर्मों को तुम भली भांति याद रखना, उन्हें हमेशा याद रखना, और जब तुम उन्हें याद करोगे तो तुम्हारे अंदर विश्वास उत्पन्न होगा परमेश्वर के प्रति, और तब तुम अपने विरोधी को हरा पाओगे, चाहे वो विरोधी तुमसे कितना ही अधिक सामर्थी क्यों ना हो। हाँ मेरे प्रियो, आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि आप भी परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को याद रखें। जो आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने बाइबल में किए हैं उन्हें याद रखें, और जो आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने आपके जीवन में किए हैं उन्हें भी आप याद रखें। चाहे वो छोटी सी गवाही हो या फिर बड़ी गवाही हो, चाहे वो छोटा सा काम हो या फिर बड़ा आश्चर्य कर्म हो, जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है उसे आप भली भांति याद रखें, क्योंकि जब आप इन आश्चर्य कर्मों को याद रखते हैं तो आपके अंदर विश्वास उत्पन्न होता है, आप और मजबूती से आगे बढ़ते हैं, आप परमेश्वर से और जुड़ जाते हैं, परमेश्वर के प्रति आपका विश्वास और मजबूत होने लगता है, और फिर आगे आपके जीवन में भविष्य में वैसे ही आश्चर्य कर्म होते हैं, उससे भी बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होते हैं। मेरे प्रियो, हो सकता है आप इस समय निराशा से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो, आप विपत्ति के समय से गुजर रहे हो, आप संकटों से होकर गुजर रहे हो, दुख परेशानियों से होकर गुजर रहे हो, परंतु ऐसे समय में मैं आपसे कहूंगा कि आप भी
इजराइलियों की तरह अपने आप को कमजोर न देखें, आप भी इजराइलियों की तरह अपना भरोसा परमेश्वर पर रखें। जिस बात को मूसा कह रहा है कि परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को स्मरण करें, ऐसे समय में आप अपने जीवन में, आपके जीवन में या फिर बाइबल में या फिर किसी और के जीवन में जो आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने किए हैं उन्हें आप याद करें, उन्हें आप स्मरण करें। तब आपके अंदर परमेश्वर के प्रति एक विश्वास उत्पन्न होगा, और जब विश्वास उत्पन्न होगा तो आपके जीवन में कोई भी काम असंभव न रह जाएगा। परमेश्वर आपके जीवन में पहले से बेहतर तरीके से काम करेंगे और आपको उन परेशानियों से, उन दुख मुसीबतों से, उन संकटों से, उन समस्याओं से जिनसे आप जूझ रहे हैं, वहां से परमेश्वर आपको बाहर निकालेंगे और आपको छुटकारा देंगे। आपको जरूरत है तो आप परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को याद रखें, परमेश्वर के उन बातों को याद रखें, परमेश्वर की उन गवाहियों को आप याद रखें जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किए हैं। जब आप इस प्रकार से करेंगे तो आप भी इजराइलियों की तरह कनान देश पहुंच जाएंगे, कनानियों पर विजयी प्राप्त करेंगे, और जिस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, जहां आशीषों का देश है, परमेश्वर आपको वहां तक लेकर के चलेंगे। जब आप परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को स्मरण रखेंगे, जो आश्चर्य कर्म उसने आपके लिए किए हैं, आपके परिवार में किए हैं, आपके जानने वालों के जीवन में किए हैं या फिर बाइबल में किए हैं, इसलिए आप परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को याद रखें, स्मरण रखें। ये आश्चर्य कर्म आपको आगे बढ़ने की शक्ति और सामर्थ्य देंगे। ये आश्चर्य कर्म आपको विरोधियों से लड़ने की शक्ति और सामर्थ्य देंगे, उस डर से बाहर निकलने की शक्ति सामर्थ्य देंगे, उस दुख से बाहर निकलने की शक्ति सामर्थ्य देंगे, उस समस्या से छुटकारा पाने की शक्ति और सामर्थ्य देंगे, और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को फिर से करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हमारे अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाले प्रभु यीशु। हम आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु। सच में मेरे पिता, आज की शाम के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, और इस सुंदर से समय के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो आपने हमें दिया कि हम आपकी उपस्थिति में आए, आपके साथ संगति करें, आपसे बातचीत करें, आपसे अपने मन की बातों को खुलकर कहें। यीशु मसीह, आप हमारे सच्चे मित्र हैं, आप हमारे पक्के मित्र हैं परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पिता, हमें अपनी संतान बनाने के लिए यीशु मसीह, हमारे नाम लेकर हमें भेड़ में से बुलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद प्रभु। तू भेड़ों का चरवाह है पिता, तू हमारा चरवाह है पिता परमेश्वर। जितने भी भाई बहन प्रभु आज की शाम में मेरे पिता प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे यीशु राजा, उन सब पर आपका अनुग्रह पिता, आपकी दया करुणा सदा के लिए बनी रहे पिता। प्यारे प्रभु, आपकी पाक पवित्र अति पवित्र उपस्थिति प्रभु यीशु मसीह आपके बेटे बेटियों के संग में बनी रहे पिता। आप इनकी प्रभु ये आपकी उपस्थिति को महसूस करें लॉर्ड फादर। धन्यवाद पिता, इनके परिवार में जितने भी लोग प्रभु इस वीडियो को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे प्रभु, एक एक जन के संग में आपकी उपस्थिति बनी रहे। ये महसूस करे, ये फील करे प्रभु कि आप इनके साथ में है, क्योंकि तू जिंदा और जीवित परमेश्वर है पिता, और तूने मृत्यु पर विजय पाई है। अधलोक की कुंजियां प्रभु तेरे हाथों में है पिता। हालेलुया, तू ही प्रथम और अंतिम है पिता परमेश्वर। लॉर्ड, हम आपके नाम को प्रेज करते लॉर्ड, धन्यवाद करते परमेश्वर। हमें अपनी ज्ञान बुद्धि और समझ से भरे पिता। आज की शाम में होली स्पिरिट, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ हमें प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में स्थिरता से बैठने में सहायता करने के लिए होली स्पिरिट आप हमारे साथ में हैं। हमें प्रार्थना सिखाने के लिए होली स्पिरिट आप हमारे साथ में हैं। हालेलुया, थैंक यू फादर। धन्यवाद पिता। प्यारे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, सच में मेरे प्रभु जी की दिन भर में प्रभु जाने अनजाने में प्रभु हमसे जो भी गुनाह गलती हुई है प्रभु, जो भी अपराध हुआ है पिता यीशु नासरी, आप हमें क्षमा करें प्रभु, आप हमें माफ करें पिता। मेरे प्रभु यीशु मसीह, आज के दिन में परमेश्वर तेरे बेटे बेटियों से जो
भी गुनाह गलती हुई है पिता, आप पिता उन्हें माफ करें, आप उन्हें क्षमा करें और वो गलतियां, वो पाप उनके जीवन में दोबारा न दोहराए जाए। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद देते प्रभु आज की इस शाम में परमेश्वर हम चाहते प्रभु आप इन भाई बहनों के संग में, इनके परिवारों के संग में, इनके बच्चों के संग में, नौजवान और बुजुर्गों के संग में बने रहिए प्रभु। आप अपने गूढ़ भेदों को, अपने रहस्यों को प्रभु आप इन पर प्रकट करें लॉर्ड। ये तेरे दर्शनों को देखने पाए, तेरी बातों को स्मरण करने पाए लॉर्ड। आज के सुंदर, अति सुंदर वचन के लिए, उस जीवित वचन के लिए, स्वर्ग से ताए हुए उस अद्भुत वचन के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते जिसके द्वारा आपने हमसे बातचीत किया प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर, आपने अपनी बातों को हमें बताया प्रभु कि हम उन आश्चर्य कर्मों को स्मरण करें, उन बड़े बड़े कामों को स्मरण करें प्रभु जो तूने किए हैं, जो तूने अपने जीवित वचन में प्रभु किए हैं पिता परमेश्वर। लाल समुद्र को दो भागों में बांटा है प्रभु, स्वर्ग से मन्ना बरसाया प्रभु जी, मेरे खुदावन मुर्दों को तूने जीवित किया प्रभु जी, प्रभु कोड़ियों को शुद्ध किया, बीमारों को खड़ा किया प्रभु यीशु। तेरा धन्यवाद कि आश्चर्य कर्म प्रभु आपने जो बाइबल में किए हैं प्रभु, हम इसको स्मरण करते हैं और उस सामर्थ को हम रिसीव करते प्रभु जो तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिलती है लॉर्ड। मेरे प्रभु आज की शाम में प्रभु यीशु मसीह जो आत्मिक रूप से कमजोर हो गए प्रभु, जिनका विश्वास प्रभु यीशु थोड़ा, जिनका विश्वास प्रभु डगमगा रहा है प्रभु, जिनका विश्वास कम हो रहा है प्रभु यीशु मसीह, आज आपका वचन कहता है कि उन बातों को स्मरण करो जो मैंने किया। हालेलुया। जिस प्रकार मूसा ने इस्राएलियों को प्रभु उस वचन के द्वारा उत्साहित किया प्रभु जो तेरे वचन के, तेरे आत्मा के द्वारा बोला गया प्रभु, उसी प्रकार प्रभु यीशु आज की शाम में आप चाहते प्रभु हम उन बातों को स्मरण करें, उन गवाहियों को याद करें, उन बातों को याद करें, उन आश्चर्य कर्मों को याद करें जो आपने हम सब भाई बहनों के जीवनों में किए हैं लॉर्ड। थैंक यू फादर, धन्यवाद करते प्रभु ताकि उन बातों को स्मरण करके हमारा विश्वास बढ़ने पाए। आज प्रभु ऐसा होने दे पिता, आज अपने बेटे बेटियों को प्रभु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे प्रभु कि वो उन बातों को स्मरण करें, उन आश्चर्य कर्मों को स्मरण करें और विश्वास में बढ़ने पाए लॉर्ड। स्थिरता से विश्वास में खड़े रहे प्रभु, इनके कदम लड़खड़ाने ना पाए प्रभु, ये विश्वास में डामाडोल ना होने पाए, परंतु प्रभु हर विपरीत परिस्थिति में इस समय में प्रभु ये तुझ पर विश्वास करे। जब संसार में महामारी है पिता, संसार में नाना प्रकार की बीमारियां है पिता, नाना प्रकार का अपराध और पाप है पिता, ऐसे समय में परमेश्वर ये तेरी उस बात को स्मरण करे जो भलाइयां, जो अद्भुत काम तूने किए हैं लॉर्ड फादर, होने दे प्रभु उन बातों को स्मरण करके ये उत्साहित होकर तुझ में बढ़ने पाए, मजबूती से सामर्थ्य को पाने पाए लॉर्ड फादर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते प्रभु जब इनके जीवनों में ऐसी परिस्थितियां हैं प्रभु, जब प्रभु इनकी संतान गलत रास्ते में है, इनका परिवार टूटने पर है, इनके पास कर्जा है, बहुत सारी आर्थिक परेशानियां हैं, बहुत ज्यादा परिवारों में मनमुटाव है पिता, एडिक्शन में है पिता लॉर्ड फादर। आज की शाम में हम कहते पिता इनके परिवार के वो सारी परिस्थितियों को आप बदल दीजिए परमेश्वर। जैसे आपने इजराइलियों के सामने जो लाल समुद्र एक बड़ी मुसीबत था प्रभु, उसे तूने दो भागों में बांटकर उनके लिए रास्ते को निकाला, उसी प्रकार हाँ मेरे प्रभु, उसी प्रकार प्रभु आज प्रभु उन भाई बहनों के लिए जो अपने बच्चों के लिए चिंतित हैं, जो अपने रिश्ते के लिए चिंतित हैं, अपने घर परिवार के लिए चिंतित है, अपने भविष्य के लिए चिंतित है लॉर्ड, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं ऐसे ही मुसीबत के समय आप उनके लिए रास्ते को निकालिए प्रभु यीशु, ताकि प्रभु उस रास्ते पर चलकर वो सक्सेस को पा सके, उनका जीवन, परिवार, बच्चे सफल होने पाए पिता लॉर्ड। जो गलत रास्ते में वो सही रास्ते में आने पाए पिता, जो एडिक्शन में है वो यीशु के नाम से प्रभु उस एडिक्शन से छुटकारा पाए पिता। मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु जी जिनके जीवन में बहुत ज्यादा प्रभु जिन्होंने नुकसान को देखा, धोखे को देखा प्रभु यीशु मसीह नासरी, आप उन सारी बातों से बाहर उन्हें निकालिए और प्रभु आप उन्हें सक्सेस करें। जो डिप्रेशन में है, किसी भी बात को लेकर जो प्रभु निराशा में है, डिप्रेशन में है, उनके डिप्रेशन को आप दूर करें और पिता आप उनकी चिंताओं को अपने ऊपर ले लीजिए लॉर्ड फादर। प्रभु आप उन्हें उत्साहित आनंदित करें पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ जो आज प्रभु बीमारियों में, कई सालों से बीमारियों में है पिता, निराश है अपने शरीर को लेकर, निराश है अपने स्वास्थ्य को लेकर प्रभु मेरे पिता, हम प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी प्रभु एक एक बीमार जो इस समय पिता इस प्रार्थना को सुन रहा है पिता, जो दर्द में है पिता, जो बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग बीमार है यीशु नासरी, आप अपनी चंगाई भरे हाथ को, उस प्रभु छिदे हुए हाथ को जिस पर कीले ढोपी गई पिता परमेश्वर, उस हाथ को इनके ऊपर बढ़ा प्रभु और छू ले और चंगा कर। तेरा वचन कहता है कि तुम
बीमारों के ऊपर अपने हाथ को रखो तो वे चंगे हो जाएंगे। लॉर्ड फादर, थैंक यू फादर। पिता, धन्यवाद पिता, जब इन भाई बहनों ने अपनी बीमारी के जगह पर हाथ रखा है, अपनी परिजनों के ऊपर हाथ रखा है, जो बीमार है उसके ऊपर हाथ रखा है, लॉर्ड फादर हम कहते हैं वो चंगे हो जाए यीशु के नाम से। बीमारियां निकल जाओ यीशु के नाम से, दर्द निकल जाओ यीशु के नाम से। हम तुम्हें मसीह यीशु के नाम से अधिकार से डांटते हैं और कहते हैं निकल जाओ यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। हर एक बीमारी को, एवरी सिकनेस, आई कमांड यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आई कमांड यू, गेट आउट इन द नेम ऑफ क्राइस्ट जीसस। हालेलुया। मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, इसी समय पिता, इसी समय आप उन्हें चंगा करें पिता, सर से लेकर पैरों तक प्रभु आप इन्हें छू लें। हर एक कैंसर यीशु के नाम से प्रभु, यीशु के नाम से चला जाए। पैरालाइज यीशु के नाम से चला जाए। गुठलियां यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। रसोलियां यीशु के नाम से नष्ट हो जाए प्रभु। शरीर की हर एक प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु। ये जिस भी बीमारी से पीड़ित हैं, शुगर, बीपी, थायराइड, माइग्रेन और भी सारी जो बीमारियां हैं पिता जिससे ये ग्रसित हैं, यीशु के नाम से वो बीमारियां चली जाएं। टाइफाइड, जॉन्डिस निकल जाए यीशु के नाम से। पाइल्स की बीमारी निकल जाए। हार्निया की बीमारी निकल जाए यीशु के नाम से। व्हाइट स्पॉट की बीमारी निकल जाओ यीशु के नाम से। आइज की प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर होने पाए। ईयर्स प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु। जिनका हेयर फॉल हो रहा है यीशु के नाम से हेयर फॉल होना बंद हो जाए यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, धन्यवाद करते प्रभु यीशु, धन्यवाद तेरी चंगाई के लिए। आज की रात में प्रभु जो भाई बहन डरते हैं पिता परमेश्वर, घबराते पिता परमेश्वर, बुरे सपने देखते हैं पिता परमेश्वर, जिन्हें नींद नहीं आती है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं लॉर्ड फादर आप उनके बुरे सपनों से छुटकारा दें, नेगेटिव थॉट से छुटकारा दें पिता, नींद न आने की समस्या से छुटकारा दे पिता परमेश्वर, और वो निश्चिंत अपने बिछौने पर सोने पाए परमेश्वर। थैंक यू फादर, धन्यवाद पिता हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। इस समय प्रभु जो तेरे बेटे बेटियां कमेंट्स कर रहे प्रभु, कमेंट्स के द्वारा अपने निवेदनों को बोल रहे प्रभु, वो जो दुखी परेशान है, निराशा में है पिता, हम यीशु के नाम से कहते हैं उनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए प्रभु। प्रार्थना करते प्रभु जो हमारे डेली लिसनर्स है, जो निरंतर हमारे साथ में प्रार्थना में बने हैं प्रभु, उनके घर परिवारों में तेरी आशीष और बरकत, तेरा अनुग्रह आए प्रभु, हर एक जन स्वस्थ होने पाए प्रभु। यीशु मसीह हम तेरा धन्यवाद देते। आज की रात में सबको आप मीठी और सुकून भरी नींद दे, छोटे से बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक प्रभु सबको आप संभालें, सुरक्षित रखें, और ये सब प्रभु कल की सुबह तेरे संग में देखने पाए। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। हम आप सब भाई बहनों का हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ में शुरू से लेकर अंत तक इस प्रार्थना में बने रहें। हम आशा करते हैं आप वचन और प्रार्थना के द्वारा आशीष पा रहे हैं, और आप अपने प्रार्थना निवेदनों को हमें दीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप में, हमारे अदर चैनल प्रेयर फॉर ऑल में आप हमें अपने निवेदनों को भेज सकते हैं। हम वहाँ पर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।